सामने की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं अब इस लाल किले के अंदर आगे बढ़ते हुए मैं एक जगह पर जा रहा हूँ जिसे नौबत खाना के नाम से जाना जाता है। इसकी दीवारें भले ही सफ़ेद हैं, लेकिन सत्ता के लिए बहाए गए खून के लाल धब्बे अभी भी मौजूद हैं। इसी जगह पर दो मुगल सुल्तान जहांदार शाह और फर्रुखसियर का कत्ल हुआ था। जहांदार शाह नाकाबिल सुल्तान था, इसलिए फर्रुखसियर ने सैयद दोस्तों के साथ मिलकर जहांदार शाह को गद्दी से हटाकर खुद गद्दी पे बैठ गया और उनका कत्ल कर दिया। बाद में वही फर्रुखसियर सुल्तान बनने के बाद उन्हीं सैयदों के खिलाफ साजिशें करने लगा जिन्होंने उसे सत्ता में बैठाया था। तो उस वक्त उन सैयदों को किंग मेकर कहा जाता था, इसलिए उन सैयदों ने फर्रुखसियर को भी सत्ता से हटा दिया और गद्दी से हटाने के बाद इसी जगह पर उसे कत्ल कर दिया। इस जगह पर ढोल नगारे ये सब बजाए जाते थे, संगीत होते थे, क्योंकि ढोल नगारा बजाने का मतलब ये था कि सुल्तान आने वाला है। ये एक इशारा था कि सुल्तान आने वाला है, ताकि सारे लोग होशियार हो जाएं, सतर्क हो जाएं जो आम लोग थे। तो इस जगह पर ये जो जगह है ये नौबत खाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उसके बाद क्या आता है। ये भी बहुत ऊंचा है, देखिए कमाल का बनवाया था शाहजहां ने। देखिए इस पत्थर पर देखिए फूलों की डिज़ाइन कितना खूबसूरत, यहाँ भी कितना खूबसूरत यार। दरवाजे लगे हैं, इसके अंदर से ऊपर भी जाया जाता है, लेकिन दरवाज़ा सील्ड है, यहाँ ताला बंद है। ये नौबत खाना कितने अरमानों और सपनों के साथ बनाई गई ये इमारत उस वक्त बहुत रोई होगी जब 1739 में ईरान के एक शासक नादिर शाह ने इस पर हमला किया। नादिर शाह अपनी फ़ौज को लेकर लाल किले के अंदर लाहौरी गेट से होते हुए इस नौबत खाने तक आ गया था। एक आंकड़े के हिसाब से उस वक्त नादिर शाह ने इस जगह से 70 करोड़ का मुग़ल ख़जाना लूटा था। इस लूट के बाद मुग़ल सल्तनत काफ़ी कमज़ोर हो गई। आसपास के सूबों ने इस किले का साथ छोड़ना शुरू कर दिया और यहीं से अंग्रेज़ों के लिए इस किले पर कब्ज़ा करने का रास्ता आसान हो गया। इसके अलावा औरंगज़ेब ने अपने दौरे हुकूमत में जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को बगावत के जुर्म में गिरफ़्तार किया तो इसी नौबत खाना के अंदर से होते हुए उन्हें ले जाया गया और औरंगज़ेब के सामने दरबार में पेश किया गया। तो अब इन रास्तों से आगे बढ़ते हुए देखिए कितना बड़ा है लाल किला अंदर तक। मुझे लगता है कि मैं एक ही वीडियो में पूरे किले को कैप्चर नहीं कर पाऊँगा, तो प्लीज़ इसके आगे शायद 2 या 3 या 4 पार्ट भी हो जाएं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री में और ख़ास तौर से इस किले में तो ज़रूर देखें। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसे ऐसे आइडियाज़ उन्हें आते कहाँ से थे। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि इस लाल किले की डिज़ाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था, जिसने कि ताजमहल की भी डिज़ाइन बनाई थी। तो इस वजह से अब उस उस्ताद का बनाया हुआ है तो ख़ास तो होगा ही। माशाल्लाह, इधर भी देखें, ये शायद म्यूज़ियम है, हम इसके अंदर जाएंगे, लेकिन पहले ये जो सामने अब जगह है कितना अज़ीमुश्शान जगह है माशाल्लाह। ये देखिए, अब इस लाल किले के अंदर चलते हुए मैं एक ऐसी जगह पर आया हूँ जिसका नाम है दीवाने-ए-आम। देखिए कितना माशाल्लाह, कितना बढ़िया है। मैं अंदर जाऊंगा और जो है कि दीवाने-ए-आम जो है ये आम लोगों के लिए बनाया गया था। यहाँ जो है सुल्तान अपने आवाम से, अपनी जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होता था। लोग यहाँ अपनी फरियाद लेकर आते थे
अपने सवाल, अपनी परेशानियां, अपने प्रॉब्लम यहाँ लेकर आते थे और यहाँ उनको सॉल्व किया जाता था। दरअसल दीवाने आम का मकसद आवाम को, जनता को ये पैगाम देना था, उन्हें ये एहसास दिलाना था कि सुल्तान जो है वो इंसाफ पसंद है और उसकी रियाया में, उसकी हुकूमत में, उसकी सल्तनत में इंसाफ सबसे अहम है। और लोगों को एक यकीन दिलाना था उसे कि उसके लिए सुल्तान है। चलिए हम दीवाने आम के अंदर इंटर कर चुके हैं। देखिए इन पिलर को, देखिए इतने बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पिलर ये लगाए गए हैं। और ये वो सामने, माशाअल्लाह, वो सामने जो है वो सामने है नौबत खाना और इसी के सामने है दीवाने आम। यहाँ पर जो नौबत खाना है वो सामने आम लोगों की जो दस्तरस थी, जो पहुँच थी, वो वहीं तक थी, उनकी लिमिट वहीं तक थी, उसके आगे वो नहीं आ सकते थे। ये जो जगह है यहाँ सुल्तान वहाँ बैठता था। वो जो उसका तख्त है वाइट संगमरमर से बनाया हुआ, तो अब तो शीशे से ये सील किया गया है, वहाँ बैठता था। और आम लोग जो यहाँ होते थे, इस दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, जो लोग अपनी फरियाद लेकर आते थे और सुल्तान जो है यहाँ से उनकी फरियाद सुनता था और उन्हें एक यकीन दिलाता था कि सुल्तान इंसाफ पसंद है और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। और आपको बता दूं कि ये दीवाने आम ये हर रोज़ नहीं सजता था, इसके लिए भी एक दिन मुकर्रर था। वक्त था 11 मई 1857, जब देश के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों से ये पूरा परिसर सुबह के वक्त भर गया था। इसी जगह पर पूरे दिन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए राय मशवरे होते रहे। उन क्रांतिकारियों में बड़े बड़े नेता भी थे। तो बहादुर शाह जफ़र इसी दीवाने आम में बैठकर सबकी बातें सुनते रहे और उन क्रांतिकारियों ने उनकी मंजूरी मांगी, उनकी रहनुमाई मांगी। बहादुर शाह जफ़र ने शाम होते होते उन्हें मंजूरी दे दी। तब यहीं से, इसी जगह से बहादुर शाह जफ़र के नाम से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह के लिए कई सारे फरमान जारी हुए। इसी जगह पर उन क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफ़र को हिंदुस्तान का बादशाह कह के पुकारा और उन्हें उपाधि दी। और इस तरह इस विद्रोह को शाही समर्थन मिल गया ताकि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस बगावत में जुड़ सकें। यहाँ से व्यू थोड़ा साफ दिख रहा है। ये देखिए, ये है तख्त, सुल्तान इसमें बैठता था। और नीचे जो संगमरमर की चौकी है उस पर उसका वजीर बैठता था, जो जनता की शिकायतों को, जो कि कागज़ पर होता था, वो वहाँ से सुल्तान तक पहुँचाता था। क्या कमाल था। इस तख्त में भी किस तरह से वो डिज़ाइन, वो फूल पत्तियाँ, वो बेल बूटे बनाए गए हैं। ओहो, और ये इतना बड़ा है। देख लें, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ये इतने ऊंचे ऊंचे पत्थर, इतने वजनी वजनी पत्थर बिना सरिया के, बिना किसी पिलर के कैसे टिका हुआ है। वो देखिए, बिना छड़ गिट्टी बालू के ये पत्थर टिका हुआ है अब तक। किस तरह से इसे बनाया गया है। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब कौन सी जगह है। देखिए, पार्क भी कितने सुंदर सुंदर बाग बनाए गए थे, खूबसूरत।